जाता है। वो हार्डन नाम का एक आदमी है जो इसी बेस पे काम करता था, मगर हार्डन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता कि वो ये सब क्यों कर रहा है और उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है या फिर नहीं। तब कैरी को हार्डन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हार्डन की वजह से ही उस दिन कैरी की उंगली की खाल निकल गई थी, फिर उसे अपनी दोनों उंगली कटवानी पड़ी। इसलिए वो हार्डन को अपना मुंह खोलने को कहती है, वरना वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगी। शुरू में तो हार्डन उसको सीरियसली नहीं लेता, मगर जब कैरी हार्डन की उंगली से खून निकालती है तब वो डर जाता है और कहता है कि वेस की टांग पे जख्म लगने के बाद रेडियो पे उन्होंने मदद मांगी थी, तो मैं ही मदद के लिए गया था और उन 6 कैनिस्टर्स को भी अपने साथ बेस में जमा करने के लिए आया था। वो कैनिस्टर्स अभी भी मेरे सामान के साथ रखे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, पहले तो हार्डन को एक रूम में लॉक किया जाता है और तभी सैम कैरी को बुलाने के लिए आता है और कहता है कि 15 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करेगा। इससे पहले देखो जो भी काम निपटाने हैं उनको निपटा लो। कैरी भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो हार्डन का सामान चेक करने जाती है और जब वापस आती है ना, तो देखती है कि हार्डन खुद को आजाद करके भाग चुका है। तो कैरी अपनी गन लेकर हार्डन को ढूंढने निकलती है और एक रूम में उसको डेल्फी दिखता है, वो भी घायल अवस्था में। तभी वहाँ पर प्राइस भी आ जाता है। यहाँ कैरी को फिर प्राइस पर शक होता है, मगर वो रिक्वेस्ट करता है कि देखो मेरा यकीन करो, मैं डॉक्टर को ढूंढने गया था डेल्फी की मदद करने के लिए, मगर वो मुझे मिले ही नहीं। तो कैरी कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। तभी सैम भी कॉल करके कैरी को जल्दी से प्लेन में आने को कह देता है। कैरी उसको यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। तो सैम कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम अभी चले गए तो तुम्हें 6 महीने तक यहीं पर रुकना होगा। कैरी कहती है कि हाँ समझ गई मैं, मगर मैं डेल्फी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। इसके कुछ देर के बाद ही प्लेन यूएस के लिए उड़ जाता है और यहाँ पर कैरी, डेल्फी, डॉक्टर और शायद हार्डन रह जाते हैं। मगर कैरी नोटिस करती है कि हार्डन अपने प्लेन की चाबी लेकर भागा है, यानी कि वो तेज तूफान आने के पहले ही अपने प्लेन से भागना चाहता है। और जब तक यहाँ पर डॉक्टर डेल्फी का इलाज करते हैं, तब तक प्राइस और कैरी हार्डन को ढूंढने के लिए जाते हैं, उसे रोकने के लिए। ये दोनों किसी तरह हार्डन के प्लेन में घुस जाते हैं, मगर वहां तो हार्डन होता ही नहीं। एक्चुअली वो बेस में घुसकर कैरी और प्राइस को ना बेस के बाहर ही लॉक करना चाहता था। ऊपर से वहां पर तेज तूफान भी चल रहा होता है, इसलिए कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता। वो तो अच्छा हुआ वहां पर रस्सियां लगाई हुई थी, उन्हीं रस्सियों की मदद से सब कुछ सही हो जाता है। एक्चुअली बर्फीले तूफान के वक्त लोग अपनी बेल्ट उस रस्सी से अटैच कर लेते हैं, जिससे कि तूफान में उड़ ना जाए। उन्हीं रस्सियों से अटैच होकर कैरी और प्राइस हार्डन को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान दोस्तों दोनों बिछड़ भी जाते हैं और ऐसे भयंकर बर्फीले तूफान में जहां खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन में वो दोनों फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों कैरी को हार्डन दिख जाता है, वो उससे फाइट भी करती है। हार्डन तो आइस एक्स लेकर आ जाता है और कैरी पे उसको मारना चाहता है, लेकिन कैरी भी किसी तरह अपनी जान बचाती है और पीछे से प्राइस भी आकर हार्डन पे हमला कर देता है। काफी देर की भयंकर फाइट चलने के बाद कैरी हार्डन की बेल्ट हटा देती है, जिससे वो तूफान के साथ उड़ जाता है, यानी कि हार्डन को ये बर्फीला तूफान कहीं निगल जाएगा, उसका तमाम खत्म हो जाता है इस तरह। इसके बाद प्राइस एक बिल्डिंग का लॉक तोड़कर अंदर जाता है